Welcome to my YouTube channel. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss a video. दोस्तों, एक इस्लामी हक़ाइक़ लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इस हकायत में कौम सबा का जिक्र है जो कि नाफरमानी और कुफ्र की वजह से अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुई। कौम सबा नाम से ज़ाहिर है यह कौम सबा कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, जो बुनियादी तौर पर अरब का एक कबीला है जो अपने मुरिस आला सबा बन यशजब बन एरब बन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन में शहर सनात से 6 मील की दूरी पर वाक़ थी। इस आबादी की आबो हुआ और ज़मीन इतनी साफ़ और इस कदर लतीफ़ व पाकिज़ा थी कि इसमें मच्छर ना मक्खी ना पिस्सू ना खटमल ना सांप ना बिच्छू। मौसम निहायत मुतदिल ना गर्मी ना सर्दी। यहाँ के बागात में कसीर फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता तो बग़ैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से इसका टोकरा भर जाता था। गरज ये कौम बड़ी फारिग अलबाली और खुशहाली में अमन सुकून और आराम व चैन से ज़िंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए एक के बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा जो इस कौम को खुदा के दीन की तबलीग करता था। अंतिके मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिनकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से दाल बिन बिलगोहे को तबलीग दीन के लिए इस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मसदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो याद दिला दिला कर अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इन सरकशों ने खुदा के मुक़द्दस नबियों को झुटला दिया और इस कौम का सरदार जिसका नाम हमाद था वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब इसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और अलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो कुफ्र करने से इनकार करता इसको कत्ल कर देता था। और खुदा अज़्ज़ वजल के नबियों से निहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि अब लोग अल्लाह अज़्ज़ वजल से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। जब हमाद और उसकी कौम का तुगान व इस्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अज़ाब भेजा, जिससे इन लोगों के बागात और अम्वाल व मकानात सब गर्क होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तौदों में दफन हो गई। और इस तरह ये कौम तबाह व बर्बाद हो गई कि उनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़र्ब अलमसल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाव और जंगली बैरों के खारदार और खौफनाक जंगल अलिफाक गए और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। सैलाब किस तरह आया? कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांध कर मलिका बल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा अज़्ज़ वजल के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शिगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नागहां जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख और शिगाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चीन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने उनकी बस्ती को गारत कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा हो गया। कौम सबा की ये हलाकत व बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा अज़्ज़ वजल की नेमतों की नाशुक्री के सबब से हुई। उनकी बदअमालियाँ और खुदा अज़्ज़ वजल के नबियों के साथ बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ जब बहुत बढ़ गईं तो खुदावंद क़हार व जब्बार का कहर व गज़ब अज़ाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। सच है, नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करे और सरकशी व गुनाह से हमेशा किनारा कशी इख्तियार करे, वरना खतरा है कि अज़ाब इलाही ना उतर पड़े, क्योंकि जो कौम सरकशी और बदमाली को अपना तरीका कार बना लेती है इसका लाजमी असर यही होता है कि वो कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद और उसकी आबादियाँ तहस नहस होकर वीराना बन जाती हैं।